4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। सबीर भाटिया एक ऐसा व्यक्ति था, जीमेल से पहले हॉटमेल आई थी, फ्री में मेल करने की व्यवस्था बनाया गया था किसी के कॉर्पोरेशन के साथ। माइक्रोसॉफ्ट ने उसे खरीद लिया। उसका एक डायरेक्टर का बयान आया, उसने ये कहा कि जो जीडीपी दिखाता है भारत की, ये झूठ बोलती है भारत की सरकार। आपको ये खबर मेन स्ट्रीम मीडिया के लोग नहीं दिखाएंगे, आपको समझना चाहिए। और उसके बाद मैं आपको थोड़ा सा ये बताना चाहता हूँ कि 15-15 लाख का जो जुमला था उसे तो छोड़ दीजिए, 2 करोड़ की नौकरी का जुमला था उसे तो छोड़ दीजिए। मौजूदा हालात क्या हैं, ये बिजनेस स्टैंडर्ड की खबर है दोस्तों। और उसमें लगा कि इंडिया इज़ लाइंग अबाउट जीडीपी। इंडिया, भारत झूठ नहीं बोल रहा है। भारत के अंदर सरकार को चलाने वाले झूठ बोल सकते हैं, मेरा भारत कभी झूठ नहीं बोलता। वो लिख रहा है इंडिया इज लाइंग अबाउट जीडीपी। हॉटमेल फाउंडर सबीर भाटिया, एक पॉडकास्ट में ये बंदा है कि उसने कहा कि इंडिया मस्ट रीथिंक, उसको दोबारा सोचना चाहिए द वे इट मेजर्स, जो उसका नापने का तरीका है इकोनॉमिक प्रोग्रेस को, और प्रिपेयर करना चाहिए सीरियस चेंजेस इन वर्क कल्चर इफ ही वांट्स टू कंपेयर विद चाइना। अगर चाइना से कंपैरिजन करना चाहते हो, अपने मापदंडों को बदलना होगा, झूठ को भी बदलना होगा। ये मैं बता रहा हूँ। ये पूरा बयान है को फाउंडर हॉटमेल सबीर भाटिया। उनसे क्वेश्चन किया गया इंडिया मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग जीडीपी इन रीसेंट पॉडकास्ट। अरुण कुमार दिल्ली यूनिवर्सिटी में नहीं, शायद जेएनयू में है, एक अर्थशास्त्री है, बड़े शानदार, बड़ा ज़बरदस्त नज़र रखते हैं। एक ज़माने से ये कहते हैं कि आपको जो डाटा दिया जाता है, दरअसल ये झूठा डाटा है। झूठा डाटा कैसे है? उन्होंने ये कहा कि जीडीपी और ये तमाम चीज़ों का जो आपको बताया जाता है, 93% जो एमएसएमई है, लघु उद्योग, वो तो इसमें लिस्टेड ही नहीं होती है। आपको जो बताया जाता है ई श्रम के अंदर पोर्टल पे कितने लोग रजिस्टर्ड हैं, वो लोग दिखाई देते हैं जो पढ़े लिखे हैं, जिनका रजिस्ट्रेशन है। वर्कफोर्स वो बताया जाता है। आपको ये नहीं बताया जाता कि गांव के कस्बों में, गलियों में ठेले लगाते हुए, खोपचे लगाते हुए, उन्हें ई श्रम पोर्टल का क्या मालूम। और ना ही देश की अर्थव्यवस्था में उनका जो रोल है, 93% रोल है उनका। ये जो आपको दिखते हैं ना, ये टाटा बिरला, अंबानी, घटानी, अबानी जो भी हैं, ये इनके तो बारे में सोचना छोड़ दो। देश को इन्होंने बहुत कुछ दिया नहीं, बहुत कुछ लिया है। देश को देने वाले तो दरअसल किसान हैं। जब कोरोना आया तो दुनिया के तमाम सेक्टर जमींदोज हो गए। एक सेक्टर बचा हुआ था जो प्लस में चल रहा था, कृषि। उसी को कब्जाने का प्रोग्राम था शुरुआत में। अडानी ने हरियाणा में इतने बड़े बड़े वेयर हाउस ले लिए कानून बनने से पहले ही। फिर वो 3 कानून आ गए। भंडारण करने का पहले इंतज़ाम कर लिया था उसने कहा ये वाला सेक्टर नीचे नहीं आ रहा है, क्योंकि किसान के दम पर खड़ा है। एमएसएमई इसी के दम पर खड़ा है हिंदुस्तान। वो सुबह को ठेले लगाने वाला, वो अखबार का होगर, वो अंडे बेचने वाला, उसी के दम पर खड़ा हुआ है हिंदुस्तान। इनके चक्करों में मत रहना ये अडानी अंबानी क्या क्या कर रहे हैं। ये तो बड़े कमज़ोर दिल के लोग होते हैं अपने कारोबार को लेकर के। भारत को लेकर के तो ये हमारा एमएसएमई, जिसके बारे में जब नोटबंदी करके कमर को तोड़ दिया गया और एमएसएमई के लोगों ने कहा कि साहब जो हमने जो ब्याज आपसे ले रखा सरकार, कम से कम आप इसको कोरोना के दौरान माफ़ कर दें, ब्याज माफ़ कर दें, थोड़ा कम कर दें। मोदी जी बोले नहीं, और लोन ले लो, 20 लाख करोड़ रुपए का मैं पैकेज लेकर आ रहा हूँ बजट का। उन्होंने कहा महामहिम हमसे तो पुराना नहीं उतर रहा है आपसे, लेकिन वो माफ़ नहीं हुआ है। एमएसएमई था जो दम तोड़ रहा है, मैं आपको बारहा समझा चुका हूँ। और अब ये जीडीपी जो आपको बताई जाती है, मनमोहन सिंह के बराबर तो ये पहुँचे ही नहीं है अभी तक। पर कैपिटा इनकम के अंदर क्या हालात कर दिए ये आपको मालूम है। लेकिन दुनिया के 5वें नंबर की, 3रे नंबर की अर्थव्यवस्था हम बनेंगे। आप पूरी सरकार के तंत्र को हटा दो, अधिकारियों को चलाने दो। 140 करोड़ की जनता, हमारा इतना बिजनेस है कि हम 3रे पे, 2रे पे, 4थे पे पहुँच जाएंगे अपने आप। इसमें ज़रूरत नहीं है सरकार की। इसमें आप अब्दुल जो पंचर लगा रहा है उसको भी प्रधानमंत्री बना दोगे तब भी पहुंच जाएगी, वो एक अलग मैटर है।
लेकिन आप ये बताइए कि बांग्लादेश हुआ, इंग्लैंड हुआ, या जो बांग्लादेश तो बर्बाद हो गया, पिछले दिनों उसका पर कैपिटा इनकम भी अच्छा था हमसे। इंग्लैंड को जिनको हम हटा करके 5वें नंबर पे पहुँचे हैं, 4थे नंबर पे जाने की तैयारी है, जो भी है, वहाँ का पर कैपिटा इनकम क्या है? चीन से करो ना कंपैरिजन। 90 में आपके साथ खड़ा था, अमेरिका को हटाने को तैयार है, और आप कहाँ पर हैं? यात्राओं में, प्रतिष्ठा में, पलायन में, सफ़ेद कपड़ों में, गौशाला में, गौ हत्या में, मंदिर मस्जिद में, काशी मथुरा में, हिंदू राष्ट्र में, आरएसएस के प्रांगण में, गुरु गोलवलकर के पैरों में, यहाँ पर हो। कहाँ पे क्या चल रहा है मालूम है कुछ? पाकिस्तान जैसा अजीबोगरीब मुल्क, कल वहाँ का एक डेलीगेशन बहुत भारी अमेरिका जाने की तैयारी कर रहा कि साहब टैरिफ क्या लगाया? तुम्हारे मुंह से शब्द नहीं निकल रहे। 3% लेता था अमेरिका, 17% लेते थे हम। टैरिफ था हमारा अमेरिका को लेकर। अब उसने लगा दिया 26। अब कह रहा 10 से शुरुआत तो होगी, 13 पे 3 पुराना है, 13 हो गए, तुम 17 से नीचे आ जाओ। तो कहने का मेरे मतलब यह है कि बोलने का 2 शब्द नहीं है, विश्व गुरु बनते हैं। और अब यूरोप, पूरा यूरोप ने तय किया है, बल्कि उसका जो विदेश मंत्री है चाइना का, वो यूरोप के उससे मिल रहा है, मुलाकातें चल रही हैं, हम तुम्हारी ज़रूरतें पूरी कर रहे हैं। कोरिया, जापान और चीन एक प्लेटफॉर्म पर आ गए हैं और अमेरिका को बाकायदा जवाब देने की तैयारी है। उसने यूरोप पर लगाया, यूरोप ने भी 25% लगा दिया है, उसने 50% बढ़ाया है। पहले 34 था, कह रहे 50 में और लगा दूंगा, 104% कर दिया। चाइना ने 84% लगा दिया, डर नहीं रहा है। कहने का मतलब दोस्तों ये है, और आप क्या कर रहे हैं? नहीं, हम ज़रा सा देख रहे हैं, हम ज़रा सा सोच रहे हैं। सोचने से कुछ नहीं होगा। चाइना पूरी दुनिया की ज़रूरत पूरी करने के लिए तैयार बैठा है, कर रहा है। यूरोप में उसके पैर फंसार दिए, पूरे मध्य एशिया से लेकर के वो यूरोप के गेट तक चला गया। आप कहाँ पर गए? मंदिर के गेट पे। अभी क्या करेंगे? वक्फ बिल, ट्रंप का तोड़, वक्फ गिल की ज़मीनें हथियाना। ये ट्रंप का तोड़, ले लो। मौलाना से तो वैसे कह देते, दे देते बेचारे कि जी लड़ाई दरअसल ट्रंप से है, या आपके कब्रिस्तान चाहिए, ले लो। फिर वो ऑर्गेनाइज़र ने हटा दिया अपना, वो लगाने के बाद कह रहे ईसाइयों पे भी बहुत सारा माल है। 17 करोड़ हेक्टेयर बताया है, एकड़, 7 करोड़ हेक्टेयर और 17 करोड़ एकड़, हिसाब भी लगा रखा है आरएसएस ने। भाई वाह, क्या बात है। लाठियाँ भांजते भांजते हमें लगा हिसाब भी लगाने लगे आप। हम तो सोच रहे थे कि हिंदू मुसलमानी करोगे, वो ईसाइयों पे भी आ गई है बात। हटा लिया है फ़िलहाल, कहीं दूसरे लोग नाराज़ ना हो जाएं। तो दोस्तों ये झूठ है जो जीडीपी आपके सामने ये कह रहे हैं समीर भाटिया। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।